नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अमित पंडित। इस वक्त मैं बिहार के कटिहार जिला कुर्सेला में मौजूद हूं। बरारी विधानसभा से चर्चित हैं संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव जी, नाम है इनका। कुर्सेला में मुख्य पार्षद भी हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी साथी को लालू जी के सामाजिक न्याय दिवस के रूप में उनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, उनको सभी को उनके तरफ से सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है सर। आज देख रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल पे आपका चर्चा भी हो रहा है। आज 78वां जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ आप लोगों ने मनाया, केक काटा है, उसके बाद भोजन भी महादलित टोला में। आखिर क्या बात है, महादलित के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ है? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक नहीं है। अंबेडकर जी के बाद लालू जी वो योद्धा हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सभी जाति के लोगों के साथ समान व्यवहार हो, इसकी बात करते हैं। आखिर आज हम लोगों को उनके जन्म दिवस पर महादलित दलित टोला में जाकर के केक काट रहे हैं। हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि उनका जो सपना था, जो अंबेडकर जी का सपना था कि एक बेंच पे जो है सभी जाति के लोग बराबर हकदार से बैठे, उनको वो सम्मान मिले, सभी लोगों को। उनका जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सर्वधर्म की लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है। हमेशा वो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते आए हैं। और एक समय था जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले बिहार में जो है विशेष जातियों का यहाँ पर जमींदारी प्रथा था, विशेष जातियों का दबदबा था। लोग उसके दरवाजे होकर के चप्पल पहनकर पास नहीं हो पाते थे, लोग उनके सामने बैठ नहीं सकते थे। ये आज़ादी के बाद 90 तक चला, लेकिन जब से बिहार का सीएम हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी बने, तो उन्होंने दलित को, अति पिछड़ा को, महादलित को, शोषित को, वंचित को मुंह में आवाज़ दिया अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। उनके कलेजे में ताकत दी कि वो आज भी बड़े अग्रणी जातियों के सामने कुर्सी पर बैठने का आज हिम्मत कर रहे हैं, वो लालू जी का देन है। इसीलिए हम लोग जो है आज प्रत्येक महादलित दलित टोला में भोज का आयोजन किया और जो वहाँ के बच्चे, उनके पास हम लोग पाठन हेतु जो पुस्तक, कॉपी, कलम, मिठाई ये सब बांटा, ताकि उनमें ये ऊर्जा हो। और शिक्षा, हम लोग बार बार कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिया है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे जो शोषित वंचित लोग हैं, दलित महादलित लोग हैं, जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। आज इस लालू जी के जन्म दिवस पर सामाजिक न्याय सद्भावना का जो हम लोग दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोगों का बस यही संदेश है कि आम लोगों में जिसका जितना हक है, हम लोग 85% हैं दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, शोषित, वंचित, लेकिन कुछ खास लोगों के पास जमीन है, कुछ खास लोगों, आज जितना भी आप देख लीजिए जो न्यायिक प्रणाली है उसमें खास जातियों का दबदबा है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार है। हमारे बच्चे अगर एग्जाम में अच्छा करते हैं तो इंटरव्यू में उनको कम नंबर आता है। ये सारा प्रोपगंडा जो अपनाया जा रहा है। आज ओबीसी समाज के साथ जो स्थिति है आरक्षण का, हम लोग लगातार आरक्षण को बढ़ाने का मांग कर रहे हैं कि जो 65% आरक्षण है उसको लागू किया जाए। अब तो हम लोग 75% की मांग करते हैं कि हमारी आबादी 85% है, तो कम से कम 75% हम लोगों को आरक्षण का मांग करना चाहिए। जबकि 15% में 10% स्वर्ण आयोग गठित हो गया, जहाँ पे जो लोग इतने साल से राज किए उनका अधिकार का दमन कौन कर रहा है? आयोग का मतलब होता है कि उसको जो शोषित वंचित लोग हैं, जिसके अधिकारों का दमन कर रहा है, सरकार उसको हक हकूक देने की बात करती है। लेकिन ये सरकार में आज़ादी के पहली बार स्वर्ण आयोग का गठन होता है। ये का आज पिछड़ा आयोग का गठन है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक सोचने की बात है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन अंत में हम आपको कहते हैं कि जो बिहार है, बिहार राजनीतिक तौर पर हमेशा शिक्षित रहा है। यहाँ पे क्रांतिकारियों का जमावाड़ा है। हर एक गांव मोहल्ला में लोग जो है राजनीति की समझ रखते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चल भी रहे हैं। आज लालू जी के जन्म दिवस पर सभी लोगों को हम तहे दिल से बधाई और शुभकामना देते हैं। देखिए, जन्मदिन भी मना रहे हैं और लोगों को जुटा भी रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव भी कुछ महीनों के बाद होने वाला है। लगभग 4 से 5 महीना शेष रह गया है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग चुनाव में मतलब बरारी विधानसभा से या फिर क्या मतलब राजनीतिक क्यों जन्मदिन तो जन्मदिन जगह है, राजनीतिक कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये देश है। आप अगर पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक यहाँ पे चलता, आपको याद होगा हमारे श्रद्धेय अटल जी का जब देहांत हुआ था, तो उनकी समाधि का जो अच्छत था वो लेकर पूरा
देश में भ्रमण किया गया था बीजेपी के लोग चुनाव के समय। ये प्रोपगंडा वो लोग फैलाते हैं, चुनावी पुलवामा के नाम पर वोट वो लोग मांगते हैं, और आज पहलगाम के नाम पर वोट वो लोग मांगते हैं, सिंदूरी ऑपरेशन के नाम पर वोट वो लोग मांगते हैं। हम लोग पहले भी, इससे पहले भी आज 78वीं वर्ष उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। इससे पहले नेक्स्ट विगत वर्षों में जो मना था वो भी हम लोगों का आयोजन दलित और महादलित टोला में ही था। ये लगातार ये लालू जी का जो सपना है, उस सपने को हम लोग साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कि इसीलिए गरीबों को मसीहा कहते हैं। इसीलिए हम लोग उसको गरीबों का मसीहा करते हैं। कहते नहीं, वो हैं, कहते नहीं, वो गरीबों के मसीहा हैं। और ये मानना पड़ेगा, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं उनके साथ हैं, सामाजिक न्याय के साथ हैं। और एक बात मानिए कि कितना वो कलेजा से मजबूत है, उनका हृदय कितना विशाल है कि जो लोग उन पे दमन कर रहे हैं, जो उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते थे, और चारा घोटाला का जो मामला आता है उन पे आरोप मर दिया जाता है, जबकि 200 लोग आरोपी बनाए। उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे उसको वो बरी करते हैं, लेकिन सभी जाति के अनुसार इनको फंसा करके इनको बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको अभी पता है कि रोज हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्या पटना जैसे राजधानी में हो रहा है। उस समय जो है लालू के समय जो जातीय नरसंहार होता था, चूंकि दमन और जो लोग जाति प्रथा में है, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लड़ते तो वहां लड़ता था। लेकिन आज जो है लूट हत्या, 5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार रोज हो रहा है। इसको जंगल मीडिया भी चुप है। और जो सत्ता पक्ष है वो अगर उससे सवाल पूछने जाइएगा तो वो कहेंगे कि लालू जी से पूछिए। इसी पे मैंने बोला था कि लालू जी से पूछिए, लालू जी बोलेंगे उससे पहले जो सत्ता में थे कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस बोलेंगे अंग्रेज से पूछिए, अंग्रेज बोलेंगे मुगल से पूछिए। ये जो आप सत्ता में है, 20 वर्षों से सत्ता में है, तो जवाब आपको देना है। प्रशासन आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में। आपको यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना पड़ेगा। आप दूसरे पे नहीं दोष आरोप कर सकते हैं। दूसरा कहाँ, प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं वो खुद बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आज जन्मदिन था, आज भी जो है वो बोले लालू यादव जी को कौन नहीं जानता है भाई, जो बिहार को जो है गत में पहुंचा दिए, उसके बाद जंगल राज बना दिए। मतलब बहुत सारा, उसका बेटा जो है 9वीं फेल है, पहले 10वां पास करे तब मुख्यमंत्री बने। इस सबके पास आपके पास है कुछ, मतलब बताइए। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, पहले एक बात है कि 9वीं फेल और 10वीं फेल या 5वीं फेल, दूसरी फेल, ये लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखता है। अगर लोकतंत्र में ये मापदंड है, सत्ता में सरकार भाजपा की है, तो आप एक बिल लेके आओ और लोकतंत्र में ये ऐलान करो, बिल पास करवाओ कि जो मैट्रिक या ऑनर्स करेंगे वही चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी हम लोग नगर पंचायत में चुनाव लड़े, उसमें एक एक्ट आया है कि जिसके पास 2 बच्चा है वही चुनाव लड़ सकता है। तो आप एक्ट लाइए ना, क्यों लड़ेगा? तेजस्वी ठीक है, तेजस्वी अगर आपका एक्ट होगा, तेजस्वी से पहले कितने लोग 5वीं फेल, दूसरी फेल हैं? आपका प्रधानमंत्री कितना पास है? आप कौन सा नेतागिरी करके आए हैं? कौन सा जनता का? तो 5 राज्यों का मुख्यमंत्री बनाए हैं। प्रशांत किशोर से पूछता हूँ, क्या आज तक उन्होंने एक गरीब बच्चे को IAS बनाया है? वो तो बोलते हैं मैं 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया हूँ, लेकिन एक गरीब बच्चे को कभी उन्होंने देखा, अस्पताल ले गया है? प्रशांत किशोर से पहला सवाल है कि आप लंबी लंबी बातें करते हैं और धरना स्थल पर वैनिटी वैन रखते हैं। वो लोग जो AC से निकलकर AC में जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, मजदूर का पलायन रोकेंगे। आप तो वोट बैंक, वोट के नाम पर राजनीति किया और अकुत संपत्ति आपने पैदा किया है। वोटिंग को आपने बिजनेस बनाया है। राजनीतिक लोगों के साथ, भावना के साथ आपने खेलने का एक सिस्टम बनाया है कि कहाँ पे कौन सा बात बोला जाए कि हमारे वोट परसेंट बढ़े। तो समाज, ये बिहार है। और लालू जी का एक कहावत याद होगा कि बिहार में जो है उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। क्या लगता है प्रशांत किशोर को आप लोग हल्दी लगाते? जगह तो बोला 243 में मुख्यमंत्री का जो देख रहे हैं बदला, बोला पूरा बिहार को बदल के रख देंगे। प्रशांत किशोर हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो या हमारे बिहार के कोई भी राजनेता हो, सपना देखने का सबको अधिकार है भाई। 243 पे लड़िए या 550 पूरे बिहार में, भारत में सांसद का चुनाव लड़िए। ये लोकतंत्र है, इसमें मालिक जनता होता है। किसी के कहने से कोई नहीं बनेगा और ना ही बिगड़ेगा। जनता जो है जनार्दन है, वो जिसके साथ है, सरकार सत्ता उसके साथ है। और जनता इस बार महंगाई के विरोध में है, बेरोजगारी के विरोध में है, पलायन के विरोध में है। ये जनता इस बार सोच रही कि हमको युवा नेतृत्व चाहिए, और युवा नेतृत्व तेजस्वी जी ने करके दिखाया। जिसने किया है, जिस पे लोगों ने विश्वास जताया है, वही करेगा ना। ये है, तेजस्वी ने करके दिखाया, एक रोल मॉडल विकास का दिखाया कि हमारे पास संसाधन नहीं होते हुए भी हमने 4.5 से 5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये बहुत बड़ी बात है और जनता इस चीज को मान रही है। इस बार A to Z की पार्टी RJD है और सभी जाति के लोग
तहे दिल से तेजस्वी के साथ हैं और उनके विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। निस्संदेह 2025 में इस बात को नोट कर लीजिए कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनने जा रहे हैं। इसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि जनता चाह रही है, किसी नेता के चाहने से नहीं होगा। सर 243 सीट के बारे में जो चिराग पासवान के बारे में बोले हैं, चिराग पासवान क्यों, जब बीजेपी में रहते हैं तो उन्होंने 243 सीट पे अलग लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ इस पे बता सकते हैं जनता को? भाई, चिराग पासवान के विषय में हम लोग नहीं बोलते हैं ज्यादा। चिराग पासवान एक्टर है, वो अभिनेता, वो फिल्म में देखे थे कैसा कैसा नाच किए थे, और जो अपने पिताजी के वर्सी पर नाट्य कला का सीन कर सकता हो, वैसे लोगों के क्या बात करिएगा। वो लोग सिर्फ और मंच और भाषण पे ही काम करते हैं। आज तक बताइए कि मैं जो फिर प्रशांत किशोर से सवाल किया, यही सवाल हम चिराग से करते हैं। जो स्थिति मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ हुआ, उस पे चिराग जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? चिराग जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार के सिस्टम के खिलाफ वो हैं, और डबल इंजन की सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं, और मंत्री रहते हुए अगर दलित समाज के बच्चे की रक्षा वो नहीं कर सकते हैं तो उनको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए। वो जब चुनाव आते हैं तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और जैसे चुनाव में टिकट देने की बात करती है तो वो अपना परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट पे बात करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं, पैसा लेते हो, आप देख रहे हैं कि एक संभवी चौधरी बोलती है कि अगर चिराग भैया सीएम बनना चाहेंगे तो हम बनाएंगे। उनके पिताजी अशोक चौधरी कहते हैं कि नीतीश भाई अगर बनना चाहेंगे तो बनेंगे। एक ही घर में बाप बेटी दो पार्टी में है, और उसमें लोकतंत्र दो, यही दूसरा लोग रहता है तो क्या बोलते वो? तो सबसे पहले कि लोगों की नीयत साफ है कि या तो लोगों को नीयत एनडीए समर्थित सरकार में है। आज मांझी जी का जो आवाज है, जो चिराग जी का, जो उपेंद्र कुशवाहा का है, ये साफ जग जाहिर है, ये लोग चुनाव कीड़ा है, चुनावी बैंग है। आपको एक कहावत याद है कि बैंग है ना, बैंग, मेढक, मेढक को अगर किसी सोने की कुर्सी पर भी बैठाइएगा तो उछल के कूद के वो कीचड़ में चला जाएगा। एनडीए में जो गठबंधन है उसका वही हाल है। समय आएगा तो सब अपना अपना कूद के कीचड़ में भाग जाएगा। कुल मिला के 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, आप यही ना कहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं जब फिर से, मतलब सब कह रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जो है, बीजेपी में जो सर हैं अभी कह रहे हैं नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे। अब नीतीश क्या करेगा, भाजपा क्या करेगी, जदयू क्या करेगा, चिराग क्या करेगा, उससे हमें क्या मतलब है? जनता ने तय कर लिया है 2025 में इस बार तेजस्वी सरकार बनने वाली है और बनेगी, क्योंकि यहाँ पे विकास का रोल मॉडल कायम हो चुका है और वो कामयाबी के रास्ते पे चलता जाए। बरारी से हैं आप, जनता आपको कह रही है कि तेजस्वी सरकार बनेगी। आप लगातार बरारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुर्सेला में भी लगातार जा रहे हैं, चर्चा भी हो रही है आपकी। तो सर बड़ा सवाल है, जनता पूछना चाह रही है, क्या हम लोग पूछना चाह रहे हैं या पूरा दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, क्या बरारी विधानसभा से इस बार आप विधायक पद से उम्मीदवारी दे रहे हैं क्या? मतलब आप इस बार विधायक, हम लोग जो हैं, मैं पूरा बरारी में घूम रहा हूँ, तो मैं किसी पार्टी का सिपाही के रूप में घूम रहा हूँ, ना कि विधायकी चुनाव लड़ने के लिए घूम रहा हूँ। बिहार जो बरारी है ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। आपको पता होगा कोसी, गंगा और बरंडी नदी, ये इसका यह दंश झेलता है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और हर साल राहत के नाम पर लूट होता है, लेकिन जो बाढ़ का स्थायी समाधान है उसकी चिंता कोई नहीं करता है। 2011 से ही हम लोग जो है बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए, पुनर्वास के लिए, पुनर्वास संघर्ष बैनर के तले हम लोगों ने पूरा कटिहार में आंदोलन का काम किया है। तो हम लोग लगातार जान रहे हैं कि बरारी की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। कुछ लोग लंबी लंबी बातें हाँकते हैं, लेकिन बरारी सच में विकास का जो रोल मॉडल होना चाहिए, इतने वर्षों से जो मिलना चाहिए बरारी को, वो नहीं मिल पाया है। आज भी लोग सुदूर इलाके में रह रहे हैं, वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना अस्पताल है, कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है। इस डिजिटल इंडिया में भी लोग जो है बरंडी नदी का पानी पीते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी पार्टी से रहे या किसी धर्म से रहे, किसी समुदाय से रहे, किसी जाति के रहे। जब आप पद पे आते हैं तो ये सबको आपको दरकिनार करना पड़ेगा। एक तो जातिगत भावनाओं को आपको दूर करना पड़ेगा, दूसरा आपको धार्मिक भावना को दूर करना पड़ेगा, और तब जाके हम जो चौमुखी विकास है वो कर पाएंगे। लेकिन जिसके नियत में जाति के भावना से काम करना, धर्म के नाम पर काम करना, तो आप विधायक हैं या सांसद हैं, आप किसी पार्टी से नहीं, अब जनता ने आपको चुना है, आप सबके विधायक हैं, सबके सांसद हैं, सबके सीएम हैं, तो आपको काम जनता के लिए करना पड़ेगा। हम लोग बरारी में घूम रहे हैं या बरारी में दौरा कर रहे हैं, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कहना है कि आप लोग जनता के बीच जाइए, जनता के दुख सुख में उसमें शामिल होइए,
चूंकि देखिए जो विधायक का उम्मीदवारी का बात हुआ, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, सबकी इच्छा होती है कि हम भाई सांसद बने, विधायक बने, आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो हमारी भी इच्छा होगी कहीं ना कहीं। इसीलिए आप तेजस्वी यादव जी से मिले और मिल के बात किए हैं कि हमको भी दीजिए बरारी से अरे टिकट। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हर कोई उन्हीं से मिलेगा। जब हम आरजेडी में हैं तो हम नीतीश कुमार से थोड़े जाके टिकट मांगेंगे। आरजेडी में है तो आदरणीय तेजस्वी जी से ही जाके हमारी बात होगी, उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से हम लोग टिकट मांगते हैं, या जो भी लोग हमारे पार्टी में उन्हीं के पास जाते हैं। तो तय करना उनका है। हम लोगों का ये, हमने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि हमारा मानना है कि बरारी का विधायक गुड्डू यादव बने या ना बने, लेकिन 2025 में जो है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। और लगातार इस बात पे हम लोग जोर देते रहें, और उसी के लिए हम लोग काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन क्लियर नहीं बताइएगा इस बार बरारी से राजद से किसको टिकट मिलेगा। ये तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ही बताएंगे कि बरारी से किसको टिकट मिलेगा। ये इंटरव्यू आपको वहीं लेना पड़ेगा। चलिए, ये थे गुड्डू यादव जी, मुख्य पार्षद हैं, काफी चर्चित भी रहते हैं कामों को लेकर। कुर्सेला में भी हाल ही में अभी एक शहीद स्मारक जो बनाए हैं, इसको लेकर काफी चर्चा में है। कहीं भी अगर कोई भी जाते हैं तो कुर्सेला का जो शहीद स्मारक है, एक बार नजर उस पर जरूर बनती है। और अगर आप कुर्सेला से हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप बरारी से भी हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। हमारा चैनल जो है सर, सबसे पहले आपको भी बधाई देता है, शहीद स्मारक जो बनाए हैं अच्छा लग रहा है। कम से कम हम लोगों को भी कॉल आता है कि आई लव कुर्सेला है। ये रोल मॉडल सिर्फ नगर पंचायत कुर्सेला का नहीं, ये पूरे बिहार का भी जितने भी नगर पंचायत बने हैं, ये उनके लिए एक पहचान का चिन्ह हुआ कि हम लोग इतना त्वरित में वो कार्य हम लोग किए हैं। और हम लोग ये सोच के नहीं किए थे, हम लोग अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए, चूँकि 1942 में हमारे इलाके के लोग इतने वीर थे और इतने राजनीतिक परिदृश्य से इतना चेतनावान थे कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। तो इतना साल के बाद अगर हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने में कामयाब हुए हैं, तो उसमें कुर्सेला के सभी जनता का बराबर हकदार है। उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। कुछ लोगों को क्यों नहीं पच रहा है सर? पिछला बार आपका वीडियो डाले थे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। देखिए राजनीतिक है, जब तक आपका विरोधी पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन है, तो लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना है। हमारा मानना है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा अंतरात्मा क्या कर रही है, उससे अनुसार हम अपने आप को काम करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरा क्या बोलता है वो जाने, वो बात हम ही सोचेंगे तो हम काम नहीं ना करेंगे। हम क्या करेंगे ये दूसरा सोचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। समेली के भी शहीद थे, उनका भी नाम जो है वहाँ बोर्ड में खैरात से है, उनका भी वहाँ पे है। सबदा के भी इन्होंने सम्मान किया है कुर्सेला में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अधिक से अधिक फैलाइएगा। जय हिंद।